हर दिन कई लाख बेटी हवस की शिकार होती है, उसको न्याय नहीं दिला पाए। निर्भया के बाद करोड़ों बेटी इन नेता पदाधिकारी पौड़ देखने वालों की शिकार हो चुकी है। मैं आपसे आग्रह करूंगा, न्याय इसीलिए बेटी का शिकार लगातार होती जा रही है कि आपने ब्रजेश को तो पकड़ा, लेकिन उस बेटी को जहां जहां जिन नेता जिन रसूखदार के घर में पहुंचा उसको नहीं पकड़ा। आज 7 महीने से और 3 दिन पहले चिल्ला चिल्ला करके एक माँ एक नाना किस किस नेता के घर पे नहीं गया, वहां से भीख मांगते मांगते थक गया। क्रिमिनल को छोड़ दिया गया, बेचो चतुर्भुज स्थान में बेचा, उसकी बेल करवा दी गई। आज तक 15 दिन नहीं हुआ एसपी कलेक्टर का और वो बेटी अपने माँ के घर नहीं पहुंची। 3 दिन पहले एक बेटी खुशी दूसरों की इज्जत आबरू बचाने के लिए जो हॉस्टल दूसरा ब्रजेश ठाकुर का सोलेटर जगह है, जो बेटियों का हवस और दूसरे तक पहुंचाती थी, उसका कैरेक्टर सब दिन खराब रहा। हॉस्टल के मालिक का, सिन्हा का, वो जबरदस्ती बेटियों को भेजती थी विरोध के कारण, बिजली और तार से बांधकर खुशी की हत्या कर दिया। आप न्यायिक जांच बैठाएं इसी और खुशी के न्याय के लिए। आप सीबीआई इंक्वायरी करें। आप ऐसे किसी भी हॉस्टल जहां मेरी बेटी रहती है उसकी जांच करें और इस हॉस्टल पर बुलडोजर चढ़ा के बंद करें। और हमारी बेटी जिसके लिए आज एमबीए की वो लड़की तरफ तरफ के इस नरभक्षी की शिकार हो रही होगी, आज वो बेटी चिल्ला रही होगी, एक बेटी मर गई, एक बेटी जिंदा लाश हो गई, माँ 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 कर रही होगी। कब वो बेटी मेरे पास आएगी? कोई लौटा दे मेरी ईशा को, कोई लौटा दे मेरे खुशी को। जब तक बुलडोजर आप नहीं चढ़ाएंगे, जब तक चतुर्भुज स्थान से हमारी बेटी को न्याय नहीं करेंगे, हम अनिश्चितकालीन चतुर्भुज स्थान के आगे में भूख हड़ताल पर बैठेंगे। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं मुजफ्फरपुर वाव। मैं हूं आपके साथ आदित्य। मुजफ्फरपुर पहुंचे जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो नेता पप्पू यादव, जहां उन्होंने बेटियों को न्याय दिलाने के लिए आज मुजफ्फरपुर समाहरणालय स्थित धरना स्थल पर धरना देने बैठ गए, जहां उन्होंने बीते दिन बेगूसराय में नाबालिग लड़की के साथ गैंग रेप कर उसके शव को जिंदा जला दिया गया था। वहीं मुजफ्फरपुर में यासी सिंह, जिसे कुछ लोग कह रहे हैं लापता हो गए, कुछ लोग अपहरण की भी बात कर रही है, जिस पूरे मांग को लेकर के जो है मुजफ्फरपुर में आज जन अधिकार पार्टी के नेता सुप्रीमो पप्पू यादव धरना पर बैठ गए। क्या कुछ कर रहे हैं पप्पू यादव, पहले आप वो सुनिए। बलात्कारियों से और बेटियों के न्याय, सवाल सिर्फ मणिपुर का नहीं है, सवाल सिर्फ हिंदुस्तान के लाखों बेटी जो हर दिन इस नरभक्षी की शिकार होती है उसका नहीं है। सवाल है जो नेता पौड़ देखते हैं, जो लोग बच्ची को हवस का शिकार बनाते हैं, जिसके लिए बच्ची एक सिर्फ राजनीति हो गई है, जिसके लिए बच्ची एक जाति बन गई है। मैं आज अपील करना चाहता हूं देश के पीएम सीएम से, सत्ता छोड़िए और हिंदुस्तान मुजफ्फरपुर की बेटी को बचाइए। न्याय दिलाइए मणिपुर की बेटी को, न्याय दिलाइए इसी और खुशी को, जिसको मार दिया गया खुशी को सिर्फ हवस के कारण। एक हवसी हॉस्टल मालिक सिन्हा, जिसका विरोध की तो बांधकर इलेक्ट्रिक शॉट देकर मार दिया बदरी। और एक तरफ 7 महीना पहले एक सोनू नाम का क्रिमिनल इसी को उठा के चतुर्भुज स्थान में भेज देती है। उस सोनू गुंडा को छोड़ दिया जाता, उस अर्चना पांडे को छोड़ दिया जाता। अब ये लड़ाई मैंने हमेशा, आपको याद होगा, बेटी की लड़ाई मेरे जीवन की सबसे पहली प्राथमिकता है। मैं अपील करता हूं मुजफ्फरपुर के एक घर से, सोचिएगा आपकी बेटी कैद है, सोचिएगा आपकी मीठी कैद है, सोचिएगा आपकी खुशी कैद है, सोचिएगा आपकी ईशा कैद है। कोई लौटा दे मेरे ईशा को, कोई लौटा दे मेरी खुशी को। मैं चाहता हूं अविलंब एसआईटी जांच, 15 दिनों के अंदर इसी की आजादी यदि नहीं मिला
तो मुजफ्फरपुर बंद करेंगे, गवर्नर हाउस मार्च करेंगे, मिथिला बंद करेंगे और जरूरत पड़ी थी अनिश्चितकालीन चतुर्भुज स्थान के सामने जान देने के लिए पप्पू यादव भूख हड़ताल पर बैठे। 15 दिनों का आपने अल्टीमेटम दिया था, या पप्पू यादव रहेगा चतुर्भुज स्थान? भैया मैंने आपको पहले कह दिया, आप बहुत उतावलेपन में हैं। हम जो बोल देते हैं ना वही होता है, बहुत उतावला मत होइए। यह शुरुआत है और यह शुरुआत पूरे मुजफ्फरपुर और सभी जिलों के साथी को लेकर मैं फिर उसी बात पे दोहराता हूँ। मुझे उस जगह रहने वाले किसी बेटी से, माँ से कोई मतलब नहीं, लेकिन मेरी बेटी को जिसने बेचा उसके पीछे नेताओं की ताकत, नेताओं की भूमिका है। चाहे ब्रजेश ठाकुर ने कहीं बच्ची भेजा तो उसमें नेता थे। नेता के बगैर कोई कुकर्म और पाप नहीं हो सकता। मैं आज भी कहूँगा, क्रमबद्ध मुजफ्फरपुर बंद 1 सप्ताह के अंदर, फिर गवर्नर हाउस मार्च और फिर चतुर्भुज स्थान हो या हॉस्टल हो। यदि सरकार ने बंद नहीं किया और इसी को नहीं लौटाया तो हम या तो मरेंगे या तो ईसा को न्याय दिलाएंगे। इसी लड़ाई के साथ चतुर्भुज स्थान के आगे पहले भूख हड़ताल और फिर मरता क्या नहीं करता, या तो मरेंगे या तो ईसा के न्याय लेंगे। धन्यवाद। साइड हो जाइए, इन लोगों ने भारत में हर दिन कई लाख बेटी हवस की शिकार होती है, उसको न्याय नहीं दिला पाए। निर्भया के बाद करोड़ों बेटी इन नेता पदाधिकारी पौड़ देखने वालों की शिकार हो चुकी है, पैसे वालों के शिकार हो चुकी है। मैं आपसे आग्रह करूंगा, न्याय इसीलिए बेटी का शिकार लगातार होती जा रही है कि आपने ब्रजेश को तो पकड़ा, लेकिन उस बेटी को जहां जहां जिन नेता, जिन रसूखदार के घर में पहुंचा उसको नहीं पकड़ा। आपने नरूना, सीबीआई की आज तक आप न्याय नहीं दिला पाए। इन बलात्कारी, इन हफ्सियों को डर नहीं बैठा। आज 7 महीने से और 3 दिन पहले चिल्ला चिल्ला करके एक माँ, एक नाना किस किस नेता के घर पे नहीं गया, वहां से भीख मांगते मांगते थक गया। क्रिमिनल को छोड़ दिया गया, बेचो चतुर्भुज स्थान में बेचा, उसकी बेल करवा दी गई। आज तक 15 दिन नहीं हुआ एसपी कलेक्टर का और वो बेटी अपने माँ के घर नहीं पहुंची। 3 दिन पहले एक बेटी खुशी दूसरों की इज्जत आबरू बचाने के लिए, जो हॉस्टल दूसरा ब्रजेश ठाकुर का सोलेटर जगह है, जो बेटियों का हवस और दूसरे तक पहुंचाती थी, उसका कैरेक्टर सब दिन खराब रहा। हॉस्टल के मालिक का, सिन्हा का, वो जबरदस्ती बेटियों को भेजती थी विरोध के कारण, बिजली और तार से बांधकर खुशी की हत्या कर दिया। आप न्यायिक जांच बैठाएं इसी और खुशी के न्याय के लिए। आप सीबीआई इंक्वायरी करें। आप ऐसे किसी भी हॉस्टल जहां मेरी बेटी रहती है उसकी जांच करें और इस हॉस्टल पर बुलडोजर चढ़ा के बंद करें। आप या तो बिहार के सीआईडी से मुख्यमंत्री जी एक जुडिशियल कमेटी बैठाकर इसी और खुशी के लिए आप अविलंब कार्रवाई शुरू करें। आपकी सरकार यदि इसी को लौटाने और अपराधी को एसपीडी ट्रायल करके खुशी को यदि फांसी की सजा नहीं दी गई, उस परिवार को 20 लाख रुपया और अविलंब जस्टिस नहीं मिला और हमारी बेटी जिसके लिए आज एमबीए की वो लड़की तरफ तरफ के इस नरभक्षी की शिकार हो रही होगी, आज वो बेटी चिल्ला रही होगी, एक बेटी मर गई, एक बेटी जिंदा लाश हो गई, माँ 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 कर रही होगी। कब वो बेटी मेरे पास आएगी? कोई लौटा दे मेरी ईसा को, कोई लौटा दे मेरे खुशी को। इस लड़ाई के साथ मुजफ्फरपुर की जनता से अपील करता हूँ, आप इस मुजफ्फरपुर की आज़ादी के लिए दरिंदों से, माफियाओं से, इन कातिलों से
इन अपराधियों से, माफियाओं से, बलात्कारियों से, जो संगठन, जो पार्टी, आज हम लोग एक होकर यहाँ से एक नई शुरुआत कर रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं यदि आप हमें हमारी बेटी को न्याय नहीं दे पाए, नहीं लौटा पाए, तो मुजफ्फरपुर बंद होगा, गवर्नर हाउस मार्च होगा, कंप्लीट मिथिला बंद होगा और लड़ाई आर पार होगी। हम नहीं छोड़ेंगे जब तक बुलडोजर आप नहीं चलाएंगे, जब तक चतुर्भुज स्थान से हमारी बेटी को न्याय नहीं करेंगे। हम अनिश्चितकालीन चतुर्भुज स्थान के आगे में भूख हड़ताल पर बैठेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव क्या कुछ कर रहे थे। उन्होंने साफ साफ कहा कि आज लगातार जो है बेटियों के साथ ऐसा अत्याचार हो रहा है। पूर्व में भी नवरूणा हत्याकांड ऐसी घटना घटी है, लेकिन इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं बात को दबाया जा रहा है। पूरे मामले को लेकर उन्होंने साफ साफ सरकार से मांग की है कि इस पूरे मामले में सीबीआई की जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो इसी तरह खबर के साथ देखते रहे मुजफ्फरपुर वाव।